हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लुसेंट का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं कल लेखक के बारे में पढ़ा रही थी, रोमन लेखक जो भी थे। तो देखिए यहाँ पे 4th नंबर पे है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत। डायमेकस कौन था? अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य समाज से संबंधित है। डायनोसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। उसके बाद आता है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। नेक्स्ट है ह्वेनसोंग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम के प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया करते थे। ह्वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इत्सिंग इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय भारत का वर्णन किया है। अब देखिए यहाँ पे अरबी लेखक में फर्स्ट है अलबरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ समय में भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसे भारत की खोज के नाम से भी जानते हैं, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया और रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली में पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। नेक्स्ट है अन्य लेखक है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्या इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। देखिए यहाँ है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है।
नेक्स्ट है 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नक्षत्र के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौड़ा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूल आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होती है, एरन अभिलेख से। नेक्स्ट है सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। गर्तावास का मतलब होता है गड्ढा का घर, गड्ढा घर। कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है और इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में क्या कहा जाता है? करशापन कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। और नेक्स्ट है अरिक मेरू, जो कि पुदुचेरी के निकट है, उससे रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अरिक मेरू से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा, जो कि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वरद्वीप, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। तो देखिए यहाँ महत्वपूर्ण अभिलेख है और उसके शासक हैं। देखिए जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है, तो ये कलिंग राज खारवेल। नेक्स्ट है जूनागढ़ अभिलेख, तो रुद्रदामन है इसके शासक। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख तो समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख है मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय से। नेक्स्ट है अभिलेखों का अध्ययन को इपिग्राफी कहलाती है। इपिग्राफी उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाती है। नेक्स्ट है पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब तक पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया का